प्रश्नावली 5.7 में 1 से लेकर 10 तक के सभी क्वेश्चन में क्या करना है, द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है, अर्थात d2y/dx² निकालना है, यानी कि 2 बार अवकलज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है x² + 3x + का 2। सबसे पहले यहाँ पर इसको हल करने के लिए क्वेश्चन में क्या सबसे पहले मानेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया होता है इसको क्या मानते हैं, y। x² + का 3x + का 2, इसका एक बार अवकलज करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्योंकि जो फलन है वो किसमें है, x के पदों में है। तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका d/dx ऑफ y बराबर, और इसका हो जाएगा x² का कितना होगा 2x, क्योंकि पावर आगे आएगा और यहाँ पर पावर से एक घटाएंगे, 2 - 1 करेंगे कितना आएगा, पावर 1। ठीक है, एक को लिखा नहीं जाता है, वो होता है हमेशा। और यहाँ पर प्लस में 3, और x का अवकलन होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 3 × 1 लिख सकते हैं, और प्लस कोई भी अचर होता है इसका कितना हो जाता है 0। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2x + का 3, ये आ गया। dy/dx को क्या लिखा जाता है, y' लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर पुनः क्या करेंगे, पुनः अवकलन करने पर, तो यहाँ पर y' का y" हो जाएगा बराबर 2, और x का कितना हो जाता है 1, तो 2 × 1, और प्लस ये अचर है, अचर का कितना होगा 0, तो y" बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, तो ये इसका हो गया द्वितीय अवकलज। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसको क्या माना जाए, y बराबर x² 20 है, और यहाँ पर अवकलन करेंगे x के सापेक्ष d/dx ऑफ y बराबर d/dx ऑफ x² 20। तो ये पावर कहाँ आएगा, आगे आएगा, यहाँ पर 20x² 20 - 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 × x² 19। ठीक है, ये आ गया y', क्योंकि dy/dx को क्या लिखा जाता है, y' लिखा जाता है। ठीक है, और पुनः क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा y' बराबर यहाँ पर 20 × x² 19 का क्या हो जाएगा d/dx ऑफ x² 19। ऐसा लिखना चाहें लिख सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, तो ये पावर आगे आएगा, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, और यहाँ पर x² 19 - 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 380 x² 18, ये आ जाएगा इसका y', इसका ये आंसर हो जाएगा। अब आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है x cos x है, ये इनटू में है, तो यहाँ पर y बराबर x cos x, तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष, तो y का क्या हो जाएगा y', और यहाँ पर कितने फलन है, 2 फलन, इसको मान लेते हैं ये पहला फलन है, और इसको मान लेते हैं ये दूसरा फलन है। तो पहला फलन इंटू d/dx ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन इंटू d/dx ऑफ पहला फलन। ये क्योंकि ये क्या है, गुणनफल वाला क्या है सूत्र है, तो उसी फार्मूले पे रखा गया, पहला फलन गुणे d/dx ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन गुणे d/dx ऑफ पहला फलन। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा ये x, और cos x का d/dx क्या होता है, माइनस का sin x, और चिन्ह को यहाँ पर आगे रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्लस cos x इंटू d/dx ऑफ x का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये आ गया इसका y'। क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन, तो यहाँ पर इसका y' का क्या हो जाएगा y" बराबर माइनस, यहाँ पर ये पहला फलन हो जाएगा और यहाँ पर ये दूसरा फलन हो जाएगा, तो पहला फलन इंटू d/dx ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन, और इंटू में d/dx ऑफ पहला फलन, प्लस इसका करेंगे तो cos का क्या हो जाता है, माइनस का साइन। ठीक है, माइनस का साइन x, और इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर x, साइन x का d/dx क्या होता है cos x, और प्लस का यहाँ पर साइन x इंटू में ये आ जाएगा 1। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये साइन x, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये माइनस में x cos x, और ये माइनस साइन x,
और यहाँ पर है माइनस में साइन एक्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस का, ये दोनों सेम है और ये कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर 2 साइन एक्स। ठीक है, ये आ गया वाई डबल डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा। या फिर अगर इसको लिखना भी चाहें तो एक अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स कॉस एक्स किसके बराबर है, यहाँ पर वाई के बराबर है, तो इसको लिखना चाहें तो वाई डबल डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई और माइनस का 2 साइन एक्स। ठीक है, या फिर इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो यहाँ पर वाई डबल डैश, ये माइनस में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई बराबर माइनस का 2 साइन एक्स। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर है अगला क्वेश्चन log x। यहाँ पर इसको पहले क्या मानेंगे, y बराबर log x, यहाँ पर x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y डैश बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ log x, और log x का कितना हो जाता है, 1/x, ये आ गया y डैश। ठीक है, तो ये आ गया y डैश। अब यहाँ पर पुनः क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करने पर तो y डैश का हो जाएगा y डबल डैश बराबर, और यहाँ पर 1/x, अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं x की पावर -1, क्योंकि यहाँ पर पावर कितना है 1, तो ये अंश में जाएगा तो ये पावर चेंज हो जाता है इसका चिन्ह। ठीक है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। 1/x अगर कहीं भी लिखा गया है तो इसको x पावर -1 लिखा जा सकता है। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो ये पावर आगे आएगा, और यहाँ पर पावर से इसके कितना घटाया जाता है, 1 घटाया जाता है। ठीक है, पावर लिखेंगे सेम और यहाँ पर कितना घटाएंगे, 1, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -1 इंटू एक्स की पावर -2, क्योंकि ये दोनों क्या है, चिन्ह में सेम है तो ये जुड़ जाएंगे, -2 हो जाएगा। और इसको लिखना चाहें तो -1, और ये पावर में जब भी माइनस होता है इसको बटे में अगर लिखेंगे तो ये पावर चेंज होगा, तो एक्स पावर कितना हो जाएगा, 2, तो ये आ गया वाई डबल डैश। ठीक है, आगे अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है x पावर 3 इंटू लॉग एक्स। सबसे पहले y माना जाए क्वेश्चन को, x की पावर 3 इंटू लॉग एक्स। यहाँ पर कितने फलन है, 2 फलन है, ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y डैश बराबर पहला फलन और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन और इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फलन। तो यहाँ पर ये आ जाएगा x की पावर 3 इंटू लॉग एक्स का कितना होता है, 1/x, और प्लस में यहाँ पर लॉग x इंटू 3, इसका कितना हो जाएगा, ये पावर आगे आएगा 3x, और यहाँ पर पावर से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पर एक पावर कैंसिल होगा, यहाँ पर पावर 3 है तो ये कितने बचेंगे, पावर में 2, x पावर 2, और यहाँ पर प्लस में ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ठीक है, 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ये आ गया वाई डैश। अब क्या करेंगे, हमें वाई डबल डैश चाहिए क्योंकि द्वितीय अवकलन करना है, तो यहाँ पर वाई डबल डैश पुनः करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इसका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 3 इंटू, क्योंकि संख्या का अवकलन नहीं करेंगे जब भी गुणा में रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका होगा सिर्फ। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, पावर आगे आएगा 2, और यहाँ पर x की पावर इससे 1 घटाएंगे तो यहाँ पर पावर 1 बनेगा प्लस का 3, और यहाँ पर कितने फलन है, 2 फलन, ये पहला फलन हो जाएगा और ये दूसरा, पहला फलन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फलन, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा, और प्लस दूसरा फलन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फलन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2x प्लस का 3 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2x, क्योंकि पावर आगे आएगा और इस पावर से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर पावर में 1 बनेगा। यहाँ पर एक पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर बनेगा सिर्फ x, क्योंकि पावर 2 है, ये पावर में 1 है, जब ये एक पावर कैंसिल आउट होगा सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, x है। ठीक है, और प्लस में ये 2x इंटू लॉग एक्स, और इसका अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3 गुणे x करेंगे तो यहाँ पर 3x प्लस
3 × 2 करेंगे यहाँ पर 6x इंटू लॉग x, और इस दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों सेम टाइप के हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5x प्लस का 6x इंटू लॉग x। यहाँ पर अगर कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर बचेगा क्या 5 प्लस 6 लॉग x। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा y डबल डैश। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर e की पावर x इंटू साइन 5x। तो यहाँ पर सबसे पहले y मानेंगे क्वेश्चन को, और यहाँ पर लिखेंगे e की पावर x इंटू साइन 5x, और इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश। और यहाँ पर कितने फलन है, 2 फलन है, ये पहला फलन हो जाएगा और ये दूसरा फलन हो जाएगा। तो पहला फलन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फलन, और प्लस का दूसरा फलन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फलन e की पावर x है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x इंटू साइन 5x का, जिस तरीके से साइन x का करते हैं उसी तरीके से इसका भी किया जाता है। ठीक है, साइन 5x का पहले किस में चेंज होगा, कॉस 5x में, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर साइन 5x क्या होगा, निहित होगा, इसका फिर से होगा अवकलन, तो यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। ठीक है, प्लस यहाँ पर है साइन 5x और इंटू में e की पावर x। यहाँ पर ध्यान से देखा जाए दोनों में क्या कॉमन है, e की पावर x कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा क्या cos 5x, और इसका कितना हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि 5x का अवकलन क्या होगा 5 होगा, तो यहाँ पर इसको लिखते हैं 5 और यहाँ पर cos 5x। ठीक है, और प्लस का यहाँ पर है sin 5x, और हमने e की पावर x को कॉमन ले लिया है, तो ये आ गया y डैश आ गया। अब यहाँ पर इसका फिर से क्या करेंगे, अवकलन कराएंगे, तो ये पुनः अवकलन करने पर यहाँ पर आ जाएगा y डबल डैश बराबर, तो यहाँ पर इसका करेंगे तो ये पहला फलन का काम करेगा, और ये पूरा जो ब्रैकेट में है ये किसका काम करेगा, दूसरा फलन का। तो पहला फलन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फलन, प्लस यहाँ पर दूसरा फलन यहाँ पर लिखते हैं 5 cos 5x प्लस का साइन 5x, और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फलन e की पावर x है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका हो जाएगा e की पावर x, और इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ये संख्या है, गुणे में है, इसका कुछ भी नहीं होता है, और यहाँ पर cos 5x का क्या हो जाएगा, cos 5x का क्या होगा माइनस साइन 5x। ठीक है, और ये 5x निहित होगा, इसका फिर से होगा, तो 5x का क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा, जैसे अभी हमने यहाँ पर आपको बताया था। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर साइन 5x का अवकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाहर क्या लगा है, डी बाई डी एक्स लगा है। ठीक है, तो साइन 5x का क्या हो जाएगा, कॉस 5x इंटू का 5। ठीक है, क्योंकि 5x निहित होगा जिसका कितना हो जाएगा 5, और प्लस में यहाँ पर ये है 5 cos 5x प्लस का साइन 5x, और e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। अब यहाँ पर ये पूरा एक है, ठीक है, ये पूरा सभी मिला के एक ही है, यहाँ पर ये पूरा मिला के सिर्फ एक ही टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, e की पावर x कॉमन है, तो यहाँ पर e की पावर x कॉमन लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये 5 का गुणा 5 में करा लेंगे 25, और यहाँ पर ये माइनस में आएगा, माइनस में 25 यहाँ पर साइन 5x, और प्लस में ये 5 cos 5x है। ठीक है, 5 cos 5x, और हमने e की पावर x को कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा है, प्लस में ये 5 cos 5x प्लस का ये है साइन 5x, और यहाँ पर हो जाएगा ये e की पावर x, और यहाँ पर है माइनस में 25 साइन 5x, और यहाँ पर है साइन 5x, ये दोनों सेम टाइप के हैं, यहाँ पर भी साइन 5x है, यहाँ पर भी साइन 5x है, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं तो गिनती में कितना है, 1 है। ठीक है, समझने के लिए सिर्फ इसको लिख रहे हैं, यहाँ पर माइनस में 25 है और यहाँ पर प्लस में 1 है, तो ये कितना आएगा, माइनस में 24 साइन 5x। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों सेम टाइप के हैं, ये और ये, तो ये दोनों प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा 10 cos 5x। ठीक है, ऐसा हो जाएगा,
और यहाँ पर इन दोनों में कॉमन लिया जाए तो क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पर 2 कॉमन हो सकता है। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ई की पावर एक्स और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12 और ये साइन 5x हो जाएगा प्लस का 5 कॉस 5x। हमने सिर्फ क्या किया, कॉमन लिया है कितना, 2। ठीक है, इसको क्रम से भी लिख सकते हैं आगे पीछे करके। तो यहाँ पर 2 ई की पावर एक्स इंटू यहाँ पर 5 कॉस 5x माइनस का 12 इंटू साइन 5x। ठीक है, हमने क्या किया, आगे पीछे इसको रख दिया है। तो ये आ गया y डबल डैश और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।